संत जॉन अध्याय 1 आयत 1 से 314 और फिर 16 से 17 के अनुसार सुसमाचार। संत जॉन अध्याय 1 आयत 1 से 3, 14 व 16 से 17। आइए हम सब एक साथ पढ़ते हैं। स्क्रिप्ट हमारे लिए डिस्प्ले पर दी गई है ताकि हम सभी एक साथ पढ़ सकें। शुरुआत में वचन था और वचन ईश्वर के साथ था और वचन ईश्वर था और फिर सब कुछ उसी वचन से उत्पन्न हुआ। वह शुरुआत में भगवान के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा बना हुआ था और उसके बिना कोई बना नहीं था, कुछ भी नहीं। और वचन मांस बन गया और हमारे बीच बसा हुआ और हमने उसकी महिमा देखी जो पिता के एकमात्र जन्म की महिमा की तरह अनुग्रह और सत्य से भरा है। और उसकी पूर्णता से हम सब ने मूसा के द्वारा दी गई कृपा के लिए प्राप्त किया और प्रशंसा की है, लेकिन कृपा और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आए थे। पिता, हम आपके शब्दों के लिए धन्यवाद देते हैं। भगवान, हम प्रार्थना करते हैं कि तुम उसके वचनों को आशीर्वाद दे और परमेश्वर के लिए हमारे दिलों पर अपनी कृपा और प्रेरणा भेज दे। हे पिता, जैसा कि पवित्र आत्मा ने आज सुबह इरादा किया है, हम यीशु के शक्तिशाली नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। कृपया बैठें। हम पिछले कुछ हफ्तों से इस बारे में सोच रहे हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे आया है। जब हम आर्ण के मौसम के माध्यम से चल रहे हैं तो भगवान हमसे विशेष रूप से इस बारे में बात कर रहे हैं कि यीशु क्रूस पर क्या पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया है, और यही हम सोच रहे हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि यीशु मसीह इस संसार में आया और उसने खुद को छोड़ दिया ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में और हमारे ध्यान के स्रोत के रूप में छुड़ा जा सकें। हम इस विशेष बाइबल संदर्भ का उपयोग कर रहे हैं इफिसियों के अध्याय 5 आयत 25, उसके दूसरे भाग से 27 तक के शास्त्र। मसीह ने भी चर्च से प्रेम किया और उसके लिए खुद को दिया ताकि वह उसे वचन से पानी धोने से पवित्र और शुद्ध कर सके, ताकि वह उसे खुद के सामने पेश कर सके। एक गौरवशाली चर्च जिसमें कोई धब्बा या झुर्रियां या ऐसी कोई चीज नहीं है, और यह कि वह पवित्र और बिना दोष होनी चाहिए। यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। बाइबल कई कारणों के बारे में बताती है कि वह इस दुनिया में क्यों आया और इस दुनिया में आने के बाद उसने अपना जीवन क्यों दिया है। बाइबल कहती है कि वह पापियों को बचाने के लिए संसार में आया और उसने अपना पूरा जीवन क्रूस पर समर्पित किया ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में धर्मी बन सकें और हमारे पाप क्षमा किए जा सकें। वह इस संसार में आया ताकि हम अच्छे कार्यों के लिए उत्साहित हो सकें कि परमेश्वर हमें सबसे ऊपर अच्छे कार्य करने में सक्षम करेगा। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया क्योंकि वह चर्च से प्यार करता था और उसने खुद को चर्च के लिए छोड़ दिया था। हल्लेलुया, यीशु मसीह चर्च के लिए इस दुनिया में आया था। चर्च में प्रभु की उपस्थिति में आना हमारे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद है। बाइबल में जॉन के सुसमाचार अध्याय 10 आयत 17 और 18 में साफ लिखा है, यीशु कहता है कि मैं अपना जीवन खुद देता हूं और कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। मेरे पास इसे देने का अधिकार है और मेरे पास इसे फिर से वापस लेने का अधिकार है, और वे यह आज्ञा प्रभु की ओर से, मेरे पिता की ओर से देखते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो कोई उसे क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता। वह अपने प्रेम के कारण स्वेच्छा से आत्म बलिदान करता है। बाइबल में अधिनियम अध्याय 20 आयत 28 में कहा गया है कि उसने अपने खून से चर्च खरीदा। उसने अपने खून बहते हुए चर्च को लगाया। उसने क्रूस पर अपना खून बहाकर चर्च की कीमत चुकाई। बाइबल इफिसियों के अध्याय 5 आयत 23 में कहती है कि वह चर्च का प्रमुख है। यिर्मयाह अध्याय 2 आयत 32 में प्रभु कहता है कि मैं अपनी दुल्हन को मुझे नहीं भूलने के लिए उत्सुक हूं, ताकि चर्च एक दुल्हन के रूप में मेरे पास वापस बहाल हो जाए, जो आखिरी दिन प्रभु के मेमने की शादी के दिन मेरे साथ महिमा में होगी। यही कारण है कि मसीह ने चर्च से प्रेम किया। पिछले सप्ताह हमने इस बारे में विचार करना शुरू किया कि यीशु ने चर्च के लिए खुद को क्यों अर्पित किया और आने वाले दिनों में इसका हमारे लिए क्या मतलब है, क्योंकि हम पूजा की अवधि के दौरान उसके बलिदान और पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बाइबल कहती है कि जब हम इस विशेष संदर्भ में शुरू करते हैं तो यीशु भी मसीह ने चर्च से प्यार किया, और यही हमने पिछले सप्ताह सोचा था। इसका क्या मतलब है? जब प्रभु चर्च से प्यार करता है तो चर्च को उसे वापस प्यार करना होगा। हम उसे प्यार कैसे करते हैं? बाइबल कहती है कि यदि तुम मुझसे प्यार करो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। चर्च के रूप में हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और बाइबल बताती है कि अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो हमें अपने भाइयों से भी प्यार करना होगा। बिना भाइयों से प्यार किए हम दावा नहीं कर सकते कि हम भगवान से प्यार करते हैं। यह पहला जॉन अध्याय 4 आयत 11 है। इसलिए एक चर्च के रूप में हमें भाइयों से प्यार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है अगर हम भगवान से प्यार करते हैं। सबसे ऊपर भगवान ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपने आप को अस्वीकार करो और अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ, क्योंकि जो कोई मुझसे ऊपर किसी और चीज से प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है।
चाहे तुम पिता या माता से मेरे ऊपर प्यार करो या पुत्र या बेटी से मेरे ऊपर प्यार करो, तुम मेरे योग्य नहीं हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो खुद को अस्वीकार करो और अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछा करो। इसीलिए हमने इस बारे में सोचा कि प्रभु से कैसे प्यार किया जाए। अब हम इस विशेष आयत पर ध्यान जारी रखने के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। और यह कहता है कि इस आयत का दूसरा भाग कहता है कि प्रभु इस संसार में आया था कि उसने हमें प्रभु के वचन से पवित्र करने का इरादा रखा था। इसलिए हम ध्यान करते हैं या ध्यान जारी रखते हुए प्रभु के वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इस विशेष वचन पर ध्यान केंद्रित करें। वह कहती है कि यीशु मसीह ने उसे पानी के धोने से, शब्द से साफ किया। बाइबल इस विशिष्ट आयत के दूसरे भाग में यही कहती है। इन 40 दिनों में भगवान का इरादा है कि उसका वचन हमें पवित्र करने के लिए है। पवित्रीकरण एक शब्द है जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं। दो शब्द हैं जो अक्सर संयोजन में उपयोग किए जाते हैं, सही और पवित्रीकरण। सही कारण क्या है? सही वही है जो मसीह ने हमारे लिए किया है। इसका मतलब है वह हमारे लिए क्रूस पर मरा, उसने हमें धर्मी बनाया और हमारे लिए मरा। वह काम जो उसने किया क्रूस पर किया। लेकिन वैज्ञानिक वह काम है जो वह अमेरिका में हमारे भीतर करता है। वह हमारे जीवन को शुद्ध करता है। क्योंकि यीशु क्रूस पर मरा, इसका मतलब नहीं कि हमारा स्वभाव बदला है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम जल्दबाजी में अपनी प्रकृति को नहीं बदलते। हमारे पास पुराना स्वभाव और दुनिया का पापीय स्वभाव रहता है। हमें पवित्र रहना चाहिए उसके समान बनने के लिए। यही विज्ञान का अर्थ है। ईश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ईश्वर का वचन है जिसने चर्च को शुद्ध और पवित्र किया। जब हम चर्च में जाते हैं, पूजा में भाग लेते हैं, हम अधिक पवित्र हो जाते हैं। प्रभु के वचन के संपर्क में आने से हम अधिक से अधिक ईसा की तरह बनते हैं। पवित्रीकरण से हम ईसा की तरह बनते हैं। इन 40 दिनों में भगवान हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं प्रभु के वचन में आने के लिए। प्रभु हमें पवित्रीकरण करेगा, हमें उसके जैसा बनाएगा। प्रभु का वचन बहुत शक्तिशाली वचन है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के राज्य में सब कुछ शब्द से होता है। अगर आप आज कुछ करना चाहते हैं तो भौतिक क्षेत्र में क्या करते हैं? जैसे आप कुर्सी स्थानांतरित करते हैं, यह स्पीकर, मैं सिर्फ झुककर उसे उठाऊंगा और इसे हिलाऊंगा, मैं यही करता हूं। इस तरह काम किया जाता है। हम सभी को पता है काम कैसे होता है, क्योंकि हम भौतिक क्षेत्र के बारे में जागरूक हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में, परमेश्वर के राज्य में सब कुछ हल्लेलुया शब्द से होता है। शब्द वह हथियार है जिससे परमेश्वर के राज्य में काम किया जाता है। शब्द वह हथियार है जिससे परमेश्वर के राज्य में कार्य किया जाता है। उत्पत्ति अध्याय 1 में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि उस वचन से गुजरने वाला प्रकाश हो। लेकिन यह शब्द सिर्फ इतना ही नहीं बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें विनाश से बचाता है। बाइबल भजन 107 आयत 20 में कहती है कि उसने अपना वचन भेजा और उन्हें उनके विनाश से बचाया। जब हम चलते हैं, अगर भगवान को हमारी मदद करनी होगी तो वह हमें हमारे विनाश से बचाने के लिए अपना वचन भेजता है। प्रेरितों के अध्याय 4 आयत 4 के अनुसार वचन लोगों के जीवन में नया विश्वास उत्पन्न करता है। बाइबल ने कहा है कि वचन सुनने वालों में से कई ने विश्वास किया और संख्या लगभग 5000 थी। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन विनाश से बचाता है। ईश्वर का वचन हमारे भीतर विश्वास उत्पन्न करता है। शब्द ईश्वर के राज्य में सब कुछ करता है। वचन सुनने पर हम विश्वास करने लगते हैं और यह विश्वास हमारे लिए प्रभु को प्रसन्न करने और बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर का वचन हमें राक्षसों से बचाता है। सभी दानवी अत्याचार परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। मत्थयु अध्याय 8 आयत 16 के अनुसार जब शाम आई थी, वे कई शैतान प्रभावित लोगों को यीशु के पास लाए और उसने उन्हें स्वस्थ किया। वह वचन से आत्माओं को निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा कर दिया। जब तुम परमेश्वर के राज्य में देखते हो तो परमेश्वर का वचन आगे बढ़ता है और हमें सभी शैतानी अत्याचार से बचाता है। भगवान का वचन आता है और हमारे शरीर को उपचार लाता है। इसलिए भगवान के राज्य में सब कुछ उसके वचन के अनुसार ही होता है। कार्य अध्याय 19 बताता है कि कई जादूगर अपनी पुस्तकें जला देते हैं क्योंकि भगवान का वचन शक्तिशाली और प्रबल होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ईश्वर का वचन वह है जो हमारे जीवन पर, हमारे जीवन के हर पहलू में जीत लाता है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अधीन रहते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन के अधीन होते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन होते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर पहलू में काम करता है।
और कई बार हम शब्द की शक्ति को पहचानते नहीं हैं। इस दुनिया जब वह हमारे जीवन में आता है, जब भगवान शब्द बोलता है और पवित्र आत्मा शब्द बोलता है, तो इसमें कार्य समीकरण की शक्ति होती है। यह हमारे जीवन में एक निश्चित कार्य है। दुनिया हमारे जीवन में आती है और चीजें होती हैं और हम उनमें से कई बार नहीं समझते हैं, और भगवान हमें शब्द बोलने और आध्यात्मिक चीजों को होने के लिए, निकालने के लिए अधिकार देता है। और ईश्वर के राज्य में चीजें इस तरह काम करती हैं। जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो वह परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत जागरूक था। वह कहता है कि उसने ईश्वर में जाकर वचन का प्रचार किया। यीशु वचन का प्रचार करने आया था। लूका अध्याय 4 आयत 30, बाइबल कहती है कि वे हैरान थे क्योंकि उसका वचन अधिकार के साथ था। वह राक्षसों का निष्कासन करने और अन्य आधिकारिक कार्यों में सक्षम था। प्रेरितों के कार्यों में प्रेरितों को दुनिया की शक्ति का बहुत पता था। कृत्यों के अध्याय 6 आयत 4 में कहा, हम निरंतर प्रार्थना और संसार के मंत्रालय के लिए खुद को देंगे। चर्च दुनिया से सशक्त है। यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर हमारे लिए अपना जीवन दिया। जब यीशु क्रूस पर मर गया तो उसने सुनिश्चित किया कि दुनिया की शक्ति चर्च पर होगी। हम चर्च से भगवान का वचन हटा देते हैं, कोई चर्च नहीं है। यदि आप ईश्वर का वचन हटा देते हैं तो कोई चर्च बिल्कुल नहीं है। ईश्वर इस शब्द को चर्च में यह स्वर्गीय शब्द देना चाहता था और इस तरह वह चर्च को पवित्र करने जा रहा है, और यही उद्देश्य ईश्वर के जीवन में पवित्र करना था। भजन 119 आयत 9 कह रहा है, एक युवक अपने वचन के अनुसार ध्यान देकर अपने मार्गों को कैसे साफ कर सकता है। चर्च को कैसे साफ किया जा सकता है, चर्च की सफाई कैसे की जा सकती है। यदि प्रभु यीशु मसीह का इरादा है, इसे पवित्र होना चाहिए। यदि चर्च को एक महिमा दुल्हन की तरह खड़ा होना है, तो प्रभु के आने पर दुल्हन या भगवान के मेमने की तरह खड़ा होना है, तो उसे पवित्र होना चाहिए। और पवित्र होना केवल प्रभु के वचन से आता है, और यही वह है जो ईश्वर हमारे लिए इस 40 दिन को करने के लिए तत्पर है, ताकि हम दुनिया में पवित्र होने के लिए, दुनिया में अधिक बढ़ने में सक्षम हो सकें। हर दिन शब्द पढ़ना और कहना नहीं, ठीक है मैंने आज की बाइबल पढ़ी है और चला गया है, लेकिन वचन को, हमारे जीवन को विशेष तरीके से पवित्र करना होगा। शब्द को हमारे जीवन में बदलाव लाना है। प्रभु हमसे यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे हमारे जीवन में कैसे लागू किया जाए। हमें इन 40 दिनों में इसे करने के तरीके पर ध्यान और प्रार्थना करना है। सबसे पहले बाइबल पहले पीटर अध्याय 2 और 3 आयतों में कहती है, ईश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर के वचन का शुद्ध दूध कब है? जैसा कि पीटर कहता है, जैसे नवजात बच्चे संसार के शुद्ध दूध की इच्छा करते हैं, ताकि तुम इसी तरह बढ़ो। यदि तुमने इसका स्वाद लिया तो परवरदिगार दयालु है। यदि तुमने इसका स्वाद लिया तो परवरदिगार दयालु है। इसलिए वह यहाँ कुछ अनोखा कहता है। वह ईश्वर का शुद्ध वचन कहता है। वह इसकी तुलना दूध से कर रहा है, भगवान के वचन का शुद्ध दूध। और जब हम भारत में दूध खरीदते हैं तो हम हमेशा चिंता करते हैं कि यह पानी के साथ मिश्रित है या नहीं। हम सिर्फ नहीं जानते, और यहाँ हम अधिक आश्वस्त हैं कि आप जानते हैं उचित सुरक्षा नियंत्रण है। यह हमेशा शुद्ध दूध होगा जो हमारे पास है। और यह हंस पक्षी के बारे में कहा जाता है, यह वास्तव में दूध पी सकता है और पानी को वापस पोत में छोड़ सकता है। यदि आप दूध और पानी को मिलाकर इसके लिए छोड़ देते हैं तो आप केवल दूध पी सकते हैं। यह ऐसा करने की क्षमता है, और चर्च के लिए भगवान के वचन के शुद्ध दूध द्वारा पोषण किया जाना चाहिए। एक दुश्मन यह जानता है, और आप जानते हैं कि वह क्या करता है। वह हमेशा आता है और वह अन्य सत्य, विदेशी सत्य, झूठ का मिश्रण लाता है, और वह इसे दुनिया में मिलाने की कोशिश करता है, और वह चर्च को भ्रष्ट करने के लिए यही करता है। कई बार चर्च मूल रूप से रास्ते से बाहर जाते हैं। वे दुनिया द्वारा पवित्र नहीं हैं, क्योंकि दुश्मन ने इतनी चालाक और कैथोलिक चर्च में प्रवेश किया है, और उसने उस वचन को मिलावट दी है जो प्रचार किया जा रहा है। और इसलिए हमें यह जानने के लिए बहुत सावधान रहना था कि हम इन शुद्ध शब्दों को कैसे चाहते हैं जो ईश्वर के वचन में हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन पूर्ण है। कोई भी भजन 12 आयत को 6 दिन बेहतर नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन शुद्ध चांदी की तरह है, 7 बार आग में परखा गया है, और केवल शुद्ध हलेलुया है। आप और मैं नहीं आ सकते,
दुनिया में कुछ जोड़कर यह कह सकते कि अब वह दुनिया और अधिक परिपूर्ण है। हम यह नहीं कह सकते कि आप और मैं आकर यह नहीं कह सकते कि यह दुनिया 200 साल पहले, 2000 साल पहले लिखी गई थी, मुझे इसे और अधिक आधुनिक बनाने दो। आप यह सुधारने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन दुश्मन यही करने की कोशिश कर रहा है। वह हमेशा आने और कहने की कोशिश करता है कि यह दुनिया, आप जानते हैं, असहज है। आइए बस कुछ बनाते हैं ताकि इसे आरामदायक बनाया जा सके, इसे लोगों के लिए स्वीकार्य बनाया जा सके। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम सिर्फ भगवान के वचन की पवित्रता की दृष्टि खो देते हैं, तब हम पवित्र होना बंद कर देते हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि हम परमेश्वर के वचन के शुद्ध दूध को कितना चाहते हैं। 30 आयत 5 कहती है कि भगवान का हर वचन शुद्ध है, ईश्वर का हर वचन शुद्ध है। यदि हम शास्त्र से एक शब्द भी लेते हैं तो यह ईश्वर द्वारा चुना गया शुद्ध शब्द है। मैं उन अनुवादों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो प्रभु के मूल प्रेरित शब्द के भीतर बहुत सटीक नहीं है, क्योंकि यह प्रभु से लिखा गया है कि प्रत्येक शब्द प्रभु द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से चुना गया है और हमें बहुत सावधान रहना था। तो आज दुश्मन चर्च में शब्द के बारे में क्या करता है? 3 चीजें हैं जो दुश्मन चर्च में शब्द को प्रभावी नहीं बनाने की कोशिश करता है कि चर्च शब्द से पवित्र नहीं होगा। सबसे पहले वह बस आने और चर्च को विकृत करने की कोशिश करता है। विकृत शब्द को विकृत करता है। नीति वचन अध्याय 30 आयत 6 के अनुसार उसके शब्दों में मत जोड़ो ताकि वह तुम्हें फटकार न दे और तुम झूठे न साबित हो। दुश्मन शब्दों को मिलाने की कोशिश करता है, इसलिए वह शब्द जोड़ने की कोशिश करता है। शब्द में कोई ऐड ऑन सही नहीं बना सकता। हमें प्रभु के वचन की व्याख्या को समझना होगा और सावधान रहना होगा। और जब हम रुक जाते हैं या जब हम ये विश्वास करने से दूर चलेते हैं कि प्रभु का वचन प्रभु द्वारा पेश किया गया और प्रभु द्वारा बोला गया है, तो तभी हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जब हम आते हैं और परमेश्वर के इस वचन को प्रभु द्वारा प्रेरित, प्रभु द्वारा दिया गया पूरी तरह से अगलत के रूप में समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तब हम प्रभु के वचन की पवित्रता से पवित्र हो सकते हैं। और बहुत से लोग वापस आते हैं और कहते हैं कि हमें जाने दो और मैं आपको, आप जानते हैं, परामर्श दूंगा। इसलिए उन्हें यह सब परामर्श मिलेगा। लोग इन सभी कचरे को सुनते हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं कि इतने सारे यूट्यूब चैनल उपलब्ध हैं जो अब आप वापस जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं, और लोग केवल चर्च के साथ दोष खोजने के लिए हैं। वे वापस आने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि यह गलत है, यह गलत है और यह गलत है। वे यह कहने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में जो प्रचार किया जा रहा है वह गलत है और चर्च गलत है, और अपने सिद्धांतों को इसमें मिलाने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि दुश्मन झूठे शिक्षकों को लाने की कोशिश करता है। कभी कभी बाइबल पॉल में कहती है कि कभी कभी चर्च ऐसी जगह आएगा जहां वे अपने प्रचारकों को नियुक्त करेंगे इस अनुसार कि वे शब्द सुनना कैसे चाहते हैं, और वे सिर्फ अपने तरीकों पर जाएंगे और वे इसके कारण विश्वास छोड़ देंगे। यह दुश्मन की योजना है। गैलेशियों 3:14-16 में पॉल उदाहरण के माध्यम से विश्वास पर लिखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप कानूनी कार्य लिख रहे हैं तो क्या आप वहां वह चीज लिख सकते हैं? क्या आप कभी इसमें एक शब्द जोड़ेंगे? ऐसे तय करें कि आपके द्वारा खरीदा गया घर सभी तरह से पंजीकृत और सील है। और एक बार सील हो जाने के बाद यही है, आप इसमें एक शब्द नहीं जोड़ सकते। आप वापस नहीं जा सकते और इसे बदल सकते हैं। यदि आप न्याय की इतनी सावधानी बना रहे हैं, एक ऐसी समझौता जो आपके पास मानव अर्थ में है, तो परमेश्वर अपने वचन को उतना ही प्रमुख और सुरक्षित और शुद्ध रखने के लिए और कितना सावधान रहेगा जितना उसने किया है। इन 40 दिनों में हमें भगवान से मांगना चाहिए, हे ईश्वर, मुझे अपने वचन की शुद्धता के साथ चलने की कृपा दें। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को विकृत करेंगे और उसे झूठी व्याख्या देंगे। वे आएंगे और कहेंगे, आप ये जानते हैं ये गीत चर्च में नहीं गाया जा सकता, ये गलत है। वह कहेगा कि विशेष शब्द इस तरह नहीं कहा जा सकता, ये गलत है। और जैसे ही आप सुनना शुरू करते हैं, बाइबल का कुछ हिस्सा दूर किया जा सकता है ताकि कुछ लोग नाराज ना हों। जितना आप यह करते हैं, आप भगवान के वचन को विकृत कर रहे हैं। वचन को पूरे संदर्भ में लिया जाना चाहिए। आप दुनिया का एक हिस्सा नहीं ले सकते और दूसरे हिस्से को भूल नहीं सकते। और दुश्मन यही करता है। पहले वह अन्य चीजों को मिलाने की कोशिश करेगा, दूसरे वह कुछ हिस्सों को छिपाएगा और दूसरे हिस्सों को उठाएगा और कहेगा कि यह सत्य है। ऐसा नहीं है कि यह सत्य नहीं है, लेकिन जब वह आया तो आपको ईश्वर के वचन को पूरी तरह से समझने में सक्षम होना चाहिए। शैतान प्रभु के पास आया और वह हर बार जब वह प्रभु को लुभाता था तो वह वचन बोल रहा था। वह केवल चीजें बनाने की दृष्टि में नहीं था। वह ऐसा बोल रहा था और कह रहा था कि अगर आप नीचे कूदेंगे तो स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि आप इन पत्थरों को बुला सकते हैं।
इसलिए वह अक्सर प्रभु के वचन के एक हिस्से का उपयोग दूसरे हिस्से की कीमत पर करता था। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने जीवन में ईश्वर के वचन को पूरी सत्यता के साथ लागू करें और अन्य शिक्षाओं को इसमें मिलाने न दें। दुश्मन हमेशा भगवान के वचन को कुछ और से बदलने की कोशिश करता है। और तथ्य है कि कई अन्य झूठे संप्रदाय हैं, वे वापस आते हैं और कहते हैं कि हम बाइबल पर विश्वास करते हैं। वे यही कह रहे थे। वे कहते हैं कि वे ये बायो पढ़ते हैं। ये एक विशेष पुस्तक है। वो किताब क्या है? इसे अमूल्य गरीब कहते हैं। वे कहते हैं कि यह आखिरी दिन के संतों की पुस्तक है और ईश्वर का वचन मिलावट करता है। इससे चर्च पवित्र नहीं हो सकता। हमें बहुत सावधान रहना पड़ा। हाल ही में मैंने पिछली गर्मियों में सुना कि हमारे परिवार के दोस्तों में से एक, जो दुनिया में वास्तव में मजबूत हैं, वे टेक्सास की यात्रा करते हैं। वे अपने बच्चों के लिए बाइबल क्विज के लिए वहां थे, इसलिए वे वहां गए और उन्होंने जाने का फैसला किया। क्षमा करें, वे अपने बच्चों के लिए कॉलेज में प्रवेश कर रहे थे और उन्होंने स्थानीय चर्च जाने का फैसला किया। और रविवार की सेवा में वे पहले कभी इस चर्च में नहीं गए थे, इसलिए वे वहां गए और चर्च ने कहा कि उन्होंने पूछा। वे फॉयर में गए, सभी को पॉपकॉर्न का एक बॉक्स दिया गया ताकि वे सभी पॉपकॉर्न प्राप्त करें। मैंने कभी भी चर्च को पॉपकॉर्न वितरित करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि वह वहां आता है, लेकिन नाश्ते के लिए जब वे अंदर गए तो उन्होंने ऐसा सोचा कि उन्हें एहसास हुआ कि यह पॉपकॉर्न से बहुत अधिक है। वास्तव में यह था कि चर्च को मूवी थिएटर में बदल दिया गया था। संसार का कोई प्रचार नहीं था। पादरी छुट्टी पर गए हैं क्योंकि यह गर्मी है। उन्होंने छुट्टी पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए मूवी का आयोजन किया। वह 2 घंटे की फिल्म दिखाएंगे और सभी अभयारण्य में बैठे रहेंगे और देखेंगे। यह रविवार की सेवा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। कोई भगवान का शब्द नहीं है। दुश्मन चर्च से भगवान के वचन को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ईश्वर का इरादा है कि चर्च को हल्लेलूया से पवित्र किया जाए। प्रभु कहते हैं कि भगवान का वचन शुद्ध दूध है और यह वह पानी है जिससे हमें बनाया गया। दावा है कि हमें भगवान के वचन को प्राथमिकता देनी चाहिए और भगवान के दिए मार्ग पर चलना चाहिए। हमें ईश्वर के वचन का शुद्ध दूध चाहना था। दूसरा, हम इस वचन से कैसे पवित्र हो सकते हैं? जो वचन हमारे मन में रखा गया है वह वचन है जो हमें पवित्र करता है। बाइबल में लूका अध्याय 8 आयत 15 में कहा गया है, परंतु जो लोग अच्छे जमीन पर गिरते हैं वे हैं जिन्होंने महान और अच्छे दिल से वचन सुना है और उसे रखें और धैर्य से फल दें। धैर्य से फल निकालें। फल कैसे निकलता है? उन्हें यह बात अपने दिल में रखनी पड़ी। उन्हें इसे अपने दिल में रखना पड़ा। सिर्फ सुनने से हमने ईश्वर के वचन को अपने दिल में रखा और संजोया। इसलिए हमें समझना होगा कि हम वचन को अपने दिल में रखते हैं, न कि सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं। ईश्वर की उपस्थिति की कमी और पवित्रता की आवश्यकता। हमें स्पष्ट करना था कि हम प्रभु का वचन कैसे सुनते हैं और इसे अपने दिल में कैसे पोषित करते हैं। बाइबल में रोमियो 10:17 कहती है, विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और सुनने से परमेश्वर का वचन आता है। जब हमें विश्वास उत्पन्न होता है तो वचन हमारे विश्वास को बढ़ावा देता है और हमारे जीवन को पवित्र करता है। अगर आप केवल सुनते हैं और कार्य नहीं करते तो यह आपको पवित्र नहीं करेगा। हमें याद रखना होगा कि जब हम चर्च में जाते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं तो हमें क्या प्रकट किया जा रहा है। उचित नोट्स लेना या दिल में इसे बसाना, तभी भगवान इसे हमारे लिए आशीर्वाद बनाएंगे। मरी और मार्था वहां थे और दोनों यीशु मसीह की बात सुन रहे थे जब वह घर में आया था। मुझे यकीन है कि मार्था यीशु की बात सुन रही थी और साथ ही वह काम कर रही थी। वह सिर्फ काम पर आधा मन और आधा मन भगवान यीशु के बोलने पर था। लेकिन मरी अलग थी। वह भगवान के पैरों में बैठी थी। वह इस शब्द को ध्यान से सुन रही थी। वह शाब्दिक रूप से सुन रही थी। शब्द पर पूरी तरह से अविभाजित ध्यान दे रही थी ताकि वह इसे अपने दिल में संजोती थी। तभी जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन छिपा हुआ है तो यह पवित्रता ला सकता है। हम यह कैसे जानते हैं? बाइबल भजन 119 आयत 11 में कहती है, तेरा वचन मैं अपने मन में छिपा हुआ हूं, तेरा वचन मैं अपने मन में छिपा हुआ हूं, ताकि मैं तुम्हारे विरुद्ध पाप न करूं, ताकि मैं तुम्हारे विरुद्ध पाप न करूं। क्या यह शब्द हमारे लिए ऐसा है? क्या तुमने उस वचन को हमारे दिल में रखा है और जांच की है कि क्या मैंने उस वचन के खिलाफ पाप किया है? क्या मैं सही दिशा में चला हूं या उस शब्द के अनुसार नहीं चला? और भजन लेखक स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वह खजाना कर रहा है। वह अपने मन में वचन रखता है ताकि वह हमारे विरुद्ध पाप न करे। यह दुनिया के अनुसार चलने का इरादा है। जब आप इसे हमारे दिल में रखते हैं तो इसका यही मतलब है।
हमारा इरादा है कि हम दुनिया के अनुसार चलना चाहते हैं, न कि केवल यह सुनना और भूलना। जेम्स अध्याय 1 आयत 21 में बाइबल कहती है कि सभी गंदगी और बुराई को अलग रखें और कोमलता से उस प्रत्यारोपित संसार को स्वीकार करें जो आपकी आत्माओं को बचाने में सक्षम है। इसलिए वह तमिल में उनकी प्रत्यारोपित दुनिया को बहुत स्पष्ट कहते हैं। वह कहते हैं कि जिस दुनिया को आपके दिल में प्रत्यारोपित किया गया है, उस दुनिया के अनुसार आपको अपनी आत्मा को बचाना होगा। आपकी आत्मा तभी शुद्ध हो सकती है जब आपका दिल परमेश्वर के वचन से भर जाए। बाइबल कहती है कि सबसे ऊपर हृदय सबसे दुष्ट है, क्योंकि इससे आने वाले मनोरंजन, क्रोध और व्यभिचार आते हैं और यह सब मन से आता है। इसलिए उस आदमी का दिल सारी दुर्भावनाओं से भरा हुआ है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप अपने दिल में जो कुछ है उसे बदलेंगे, यदि आप अपने वर्ष को परमेश्वर के वचन की ओर झुकाकर और उसे अपने दिल में रखकर अपने दिल की प्राकृतिक प्रवृत्ति को बदलेंगे, तो तब एक परिवर्तन होगा। यही होगा, तब परिवर्तन होगा। आजकल की तरह हमारे पास कई संप्रदाय हैं। हमारे पास, आप जानते हैं, भगवान संप्रदाय की सभाएं, पेंटेकोस्टल संप्रदाय है, हमारे पास बपतिस्त संप्रदाय है, यहाँ कई अलग अलग संप्रदाय हैं। सभी की प्राथमिकताओं और भगवान के शब्द के साथ अपनी चीज़ें हैं जिनके साथ वे अधिक गूंज रहे हैं। ये ठीक यही काम करता है। और यीशु के दिनों में भी संप्रदाय थे। उस समय यहूदी संस्कृति के दो बड़े संप्रदाय थे, फरीसी और सादुकी। वे दोनों यहूदी संस्कृति, यहूदी धर्म के संप्रदाय हैं। वे बिल्कुल वही थे। फरीसियों ने मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास किया था कि वे अधिक रूढ़िवादी रूप से चल सकते हैं, लेकिन दुखदारों ने ऐसा विश्वास नहीं किया। यह एक स्वर्गदूत है। उन्हें पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं था। यीशु उन सब से बात कर रहा था और उस समय सांप्रदायिक मतभेदों के बारे में बात कर रहा था, यीशु पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आप जानते हैं, ज्यादातर जब यीशु पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, वह इस पर ध्यान नहीं दे रहा था कि उन्हें क्या अलग किया गया था। वह फरीसी की बातें नहीं कर रहा था। आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं ये सब, लेकिन वह जो कह रहा था वह यह है कि आपको यह समझना था कि आप क्या हैं, आपका दिल कैसा है। मत्थयु अध्याय 23 आयतों 25 से 26 में यीशु शास्त्रियों और फरीसियों से बात कर रहा था। आपके लिए पाखंडी कप और डिश के बाहर को साफ करते हैं, लेकिन वे अंदर जबरन वसूली और आत्मभोजन से भरे हैं। अंधे फरीसी पहले अंदरूनी सफाई करें ताकि बाहर भी साफ हो सके। इसी पर यीशु दक्षिण के बारे में बात कर रहे थे। जब हम वापस आते हैं और मुखौटा लगाते हैं तो शब्द हमें शुद्ध नहीं कर रहा है। जब हम उस शब्द को हमें अंदर से बदलने की अनुमति देते हैं, हमारे दिल को बदल देते हैं, तभी ईश्वर हमारे दिल में काम कर सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे दिल में क्या हो रहा है, आप जानते हैं, अन्य लोग नहीं देखते हैं, लेकिन ईश्वर ही दिल को देखता है। इसलिए वह देखना चाहता था कि क्या उसका वचन आपके दिल में लगाया गया है। और भगवान आकर भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह से बात कर रहा था। यिर्मयाह, वे तुम्हारे सामने आ रहे हैं, वे तुम्हारे सामने बैठते हैं जैसे वे मेरे बच्चे हैं। वे तुम्हारे शब्दों को ठीक उसी तरह सुन रहे हैं जैसे वे मेरे बच्चे हैं, लेकिन उनका दिल मुझसे बहुत दूर है। यह मुझसे दूर हो गया है। इसलिए जब हम चर्च में आ रहे हैं तो क्या हमारा दिल इस बात में है कि पवित्र आत्मा क्या चिपका रही है? क्योंकि क्या हम अपने मन में प्रभु के वचन को संजोते हैं और हमारे मन में एक नया काम बनाने की अनुमति देते हैं? यीशु केवल फरीसियों के बारे में बात नहीं कर रहा था, वह मत्थयु 35 में बात कर रहा था। वह यह समझता था कि तुम एक सफेद कब्र के समान हो, हे शास्त्री और फरीसियों, जो बाहरी रूप से सुंदर दिखते हैं लेकिन अंदर मृत द्रव्यमान, हड्डियों और फिर अशुद्धता से भरे हुए हैं। और आज सुबह हमने उस शब्द को आने और हमारे दिल के अंदर बदलने की अनुमति दी थी। हे भगवान, चाहे काम हो या परिवार, मेरी मदद करें कि भगवान के विचारों को शब्द के साथ संरेखित किया जाए। मेरी मदद करो हे प्रभु, क्योंकि मेरे दिल में जो विश्वास है, जो मैं अपने दिल में रखता हूं, वह जो विचार तेरे वचन से शुद्ध है। हे प्रभु, कि मेरे दिल में जो विचार है, हे प्रभु, प्रभु की उपस्थिति में पवित्र और स्वीकार्य माना जाता है। जब हम ऐसा करते हैं तब ईश्वर हमारे जीवन में कुछ महान कर सकते हैं। बाइबल ने कहा है, यदि आप मुझ में रहते हैं और मेरे शब्द आप में रहते हैं तो आप मांगेंगे और यह हो जाएगा। मतलब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने की कुंजी यह है कि ईश्वर का वचन हमारे दिल में है। तो हम इसे कैसे करते हैं? हम पवित्र कैसे हों? हमें बाहरी चीजों, शब्दों और चीजों का मिलावट मिश्रण के खिलाफ खुद ईश्वर और ईश्वर के शुद्ध दूध का निर्णय लेना पड़ा, जो हमारे जीवन में ईश्वर के शब्द की जगह ले रहे हैं। बाइबल भजन 105 आयत 19 में कहती है, जब तक उसका वचन नहीं हुआ तब तक परमेश्वर के वचन ने उसे परीक्षा दी। जोसेफ की बात कर रहा है। योसेफ की जीवन पत्नी को आग से परीक्षण किया गया था जब तक प्रभु का वचन उसके जीवन में पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि
योसेफ का दुनिया में एक अलग अनुभव था, क्योंकि वह अपने जीवन की परेशानियों से गुजर रहा था। उसे हमेशा जांच की जाती थी। ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि परीक्षण शब्द क्या है। यह शुद्धि सब शुद्धि की प्रक्रिया के बारे में है।